बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सिचुएशन है मरी में, जहां अब अमवात की तादाद इंतज़ामिया की जानिब से, रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से कम से कम 26 बता दी गई है। ये तादाद और बढ़ सकती है। सिचुएशन ख़तरनाक है और किसी भी तौर एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे हम मरी से जोड़ सकें। मरी जहां हम खुशगवार लम्हात के लिए जाते हैं, तफरी के लिए जाते हैं, जिसे हम गलियात से जोड़ सकें। ये वो इलाके हैं जहां हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं कि हम बेहतर से बेहतर वक्त इंजॉय कर सकेंगे अपना, इसलिए जाते हैं। तरक्की याफ्ता दुनिया में ऐसे इलाकों में ऐसी सहूलतें होती हैं कि ये सिचुएशन जो हुई है ये ना हो, लेकिन हमारे यहाँ ये सिचुएशन जो है हुई है क्योंकि हमारे यहाँ इंतजामात नहीं हैं और बरसा बरस से नहीं है। इस हुकूमत में आने के बाद भी इस हुकूमत के ये इंतजामात कुछ खास नहीं किए जा सके। ये एतराफ़ करने वाली बात है। और ये हुआ क्यों है, कुछ मालूमात है जो मैंने मीडिया से मिल रही थी, कुछ सहाफ़ी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूमात मुझे मिली मैंने गूगल मैप पर कुलडन्ना में जो मकामी स्टोर्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनका नंबर निकालने के बाद ठीक उस मकाम पर जहां ये 19 के करीब अब बात हुई है, जिस इलाके में जिसके आसपास, वहां पर जो मौजूद गेस्ट हाउस, टेलर की दुकान, जनरल स्टोर, 4 से 5 लोगों को मैंने फोन किया और उनसे ये मालूमात हासिल की हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और लोगों ने क्या बताया कि पहले क्या होता था, अब क्या हुआ, ये तमाम चीजें आपके सामने रख देता हूं। मैंने फोन किया मुख्तलिफ लोगों को, जिनमें गेस्ट हाउसेस भी शामिल थे, इंतजामिया के लोग भी शामिल थे और मकामी दुकानदार भी शामिल थे। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मकामी दुकानदारों से मिली है। उनका ये कहना है कि कुलटन्ना चौक, यहां से ऊपर नीचे आने वाले कई रास्ते कनेक्ट करते हैं। शदीद बर्फबारी हुई और उस शदीद बर्फबारी में यहां पर रास्ते बंद हो गए। मैंने कहा क्या ये इतनी शदीद थी कि इंतजामिया को मौका नहीं मिला? तो यहां पर मौजूद एक स्टोर मालिक ने कहा कि नहीं, इससे शदीद बर्फबारी होती है। 2003 में सबसे शदीद बर्फबारी हुई थी गुज़श्ता कुछ अरसे की। ये बर्फबारी इतनी शदीद नहीं थी। ये बर्फ जो है वो कुछ 1.5 से 2 फीट बर्फ पड़ी। सदा बर्फ पड़ती है आमतौर पर, लेकिन इंतजामिया बर वक्त काम नहीं कर सकी, ये उन्होंने बताया। हुकूमत पंजाब बर वक्त काम नहीं कर सकी, ये उन्होंने बताया। उनका ये कहना था कि बुजदार सरकार अच्छा काम नहीं कर सकी पिछली बर्फबारी में भी, अब की बार भी ये साफ तौर पर नजर आया। ये दुकानदारों का कहना है। उन्होंने कहा इससे अच्छी हुकूमत थी शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ की हुकूमत मरी के इंतजाम के मामले में इससे अच्छी थी। और सबसे अच्छी हुकूमत थी काफ लीग की, चौधरी परवेज इलाही की। शहबाज शरीफ के 2 टेन्योर हैं, उनका यह कहना था कि काफ लीग की हुकूमत सबसे अच्छी थी। उस मौके पर इससे कहीं ज्यादा बर्फबारी हुई, लेकिन उस मौके पर जो इंतजाम थे वो इससे कहीं बेहतर थे, जैसे अब बुजदार सरकार ने किए हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। ये जो बात हो रही है मीडिया पे मुसलसल कि बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी सबके पास नहीं हो सकती। सबके पास लैंड क्रूजर 4x4, किया, एमजी, ग्लोरी, ये गाड़ियां नहीं हो सकती। लोगों के पास कार होती है, कुछ लोगों के पास सेडान कार होती है, ट्रंक जरा बड़ी कार 1800 सीसी और उससे बड़ी। कुछ लोगों के पास उससे छोटी कार होती है, कुछ लोगों के पास हैचबैक, छोटी मेहरान टाइप की गाड़ी होती है। अब ये गाड़ी अगर किसी के पास है तो क्या वो घूमने ना जाए? तो एक तो वेदर फोरकास्ट देख के जाए, दूसरा तैयारी करके जाए कुछ, तीसरी बात ये फहीम यूनुस साहब ने बताई, बड़े एक्सपर्ट हैं हेल्थ के मामलात में। उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं कि शदीद बर्फबारी है, मौसम बहुत सर्द है, गाड़ी बंद कर लो। तो गाड़ी बंद करने से सर्दी कम नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी आपकी वो जो टीन का कंटेनर है मेटल का, वो चाहे लैंड क्रूजर हो या ये हो, जब बंद हो गई तो बंद हो गई, फिर वो एक जैसा हाल है। और उस मेटल के कंटेनर के अंदर जब आपने सब बंद कर दिया, हर तरह का वेंट बंद कर दिया, तो हर तरह की वेंटिलेशन बंद होने के बाद होगा ये कि गाड़ी में मौजूद 3 से 4 अफराद कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ऑक्सीजन वैसे ही हाइट पे कम हो जाती है, शदीद बर्फबारी में और कम हो जाती है। और फिर जब आपने खुद को कैद कर लिया उस बॉक्स के अंदर, तो ऑक्सीजन हो गई जीरो। इसलिए हम बात होती है। तो ये जो खिड़की पूरी तरह से बंद कर लो, चारों तरफ बर्फ है, आप बर्फ सर्दी से कैसे बचेंगे खिड़की बंद करने से? तो खिड़की पूरी नहीं बंद करेंगे और खिड़की खुली छोड़ के ऑक्सीजन के आने का रास्ता खुला छोड़ेंगे। जब आप ऑक्सीजन से खुद को दूर कर लेंगे, खुद को कैद कर लेंगे उस मेटल बॉक्स के अंदर और चारों तरफ बर्फ पड़ जाएगी, तो आप बाहर भी नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ दें और बचे इससे, वरना दम घुटने से आपकी सडन मौत होगी।
ये फ़हीम यूनुस साहब ने बताया। और इस वक्त अफसोसनाक तरीन यह है कि एक सिचुएशन पर जिसमें लोग मर चुके और ये अम्बात की तादाद 26 अगर अभी पता चल रही है, इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, तो इस वक्त इस पर सियासत भी हो रही है। मरियम बीबी हुकूमत बेहिस, रहम करो इमरान खान को टैग करके ये कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी अपनी तमाम तर सियासत इस वक्त कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन देर की है, हुकूमत ने ये मानना चाहिए। और इन तमाम तर हालात में फवाद चौधरी साहब को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जिन्होंने अब से 2 रोज पहले बताया था कि लाख गाड़ियां मरी पहुंच गई हैं, सयाह पहुंच रहे हैं, पैसा है, लोग इंजॉय करने पहुंच रहे हैं, खर्च करने पहुंच रहे हैं, हुकूमत अच्छी जा रही है। जब ये बताया था कि लाख गाड़ियां पहुंच गई हैं 2 रोज पहले, तो फिर रास्ते बंद करना किसका काम था, इंतजामात करना किसका काम था, मैनेज करना किसका काम था। अब फवाद चौधरी साहब हमें बता रहे हैं कि सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि मैनेज नहीं हो सकता। लेकिन जिस वक्त मैनेज हो सकता था उस वक्त बर वक्त मैनेज नहीं किया गया, किया जाना चाहिए था। हुकूमत की गफलत है। न सिर्फ ये कि कुलडन्ना में, इस इलाके में, गलियात में भी कई जगहों पर हुकूमत की गफलत है। मेरी दोनों जगहों पर लोगों से, मकामी लोगों से बात हुई है, दुकानदारों से बात हुई है, मेरी वहां पर मुख्तलिफ बिजनेसेस चलाने वालों से बात हुई है। और ये मुश्किल काम नहीं है, गूगल मैप से मुख्तलिफ लोगों के नंबर निकालकर आप भी ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने जो पिक्चर पेंट की है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से उन्हें गफलत नजर आई है, शदीद गफलत, मुजरिमाना गफलत इसे कहना चाहिए। बुजदार सरकार ने एक बार फिर मायूस किया है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब हर बार उन्हें वसीम अकरम प्लस करार देते हैं। इस बार भी इस गफलत में सबसे बड़ा हिस्सा उस्मान खान बुजदार की हुकूमत का है। और अब वो ये कह रहे हैं कि आफत ज़दा है और ये तमाम तर हालात हैं, इसमें सियासत हो रही है, सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिचुएशन को यहां तक पहुंचाने में एक बड़ा हाथ उस्मान बुजदार की हुकूमत का है। और जो तसलसल है, हुकूमतों का तसलसल, उसमें ये हालात बहुत बेहतर हो सकते थे। ये पहले भी बेहतर नहीं किए गए, इस हुकूमत में भी नहीं किए गए, ये मानने की बात है। खुदा अक्ल दे, आगे जाके हम ये चीज़ें बेहतर करें। ऐसे हालात में ये जो हैवी मशीनरी है ये अपने एरियाज में खड़ी होती है जहां इनके स्टेशन होते हैं, उसकी बजाय इन्हें तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह बाकायदा स्पॉट्स होते हैं इनके, उन जगहों पर मौजूद होना चाहिए। सड़क किनारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां इनको खड़ा किया जा सकता है, रेडी रखा जा सकता है, इन्हें उन जगहों पर होना चाहिए। हुकूमतें रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर देती हैं, ऐसे इलाके पहले से निशानदेही कर ली जाती है, उसको यकीनी बनाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आपके पास गाड़ियां गुजर रही तो नंबर है तमाम का तमाम, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत एक खास जगह पहुंचने के बाद लगाएं ब्लॉक और नहीं जा रहे इससे ऊपर लोग, ये यकीनी बनाएं। वरना ये जो वीडियोस हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि लोग गाड़ियों में, जिनको चलाने की हिम्मत नहीं है, लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, अमबाद हो रही हैं, ये सिचुएशन किसी भी तौर अच्छी नहीं है। और अब इसकी जिम्मेदारी फिक्स करने की बात की जा रही है। मकामी लोग कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। ये मैं आपको साफ तौर पर मकामी लोगों का व्यू दे रहा हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।